आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवित पुत्रिका व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जितिया व्रत में माताएं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए पूरी दिन और पूरे रात निर्जला उपवास रखती हैं। इस व्रत में माताएं भगवान जिमुत वाहन की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं सुनाऊंगी। आइए सबसे पहले जिमुत वाहन भगवान से जुड़ी पौराणिक कथा सुनते हैं। गंधर्व के राजकुमार का नाम था जिमुत वाहन। वह बड़े ही उदार और परोपकारी राजकुमार थे। जीमुत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही राजकुमार जीमुत वाहन को मलवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को हर दिन खाने के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। और आज मेरे इकलौते पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और मैं थोड़ी ही देर के बाद पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए भला इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। गंधर्व राजकुमार जिमुत वाहन को ये सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को ढांढस बंधाते हुए कहा, डरिए मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज मैं उसकी जगह पर स्वयं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेट जाऊंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। ऐसा कहकर जिमुत वाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला यानी एक बड़े से पत्थर पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वे दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जिमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुत वाहन ने सारा वृतांत कह सुनाया कि कैसे वह एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, हे गरुड़ देव, अब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे के प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। अब वे सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुत वाहन को मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं, मैं उन्हें अभी ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। तब राजकुमार जिमुत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं, तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दीजिए। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं, आप उन्हें जीवन दान प्रदान कीजिए। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान दिया। इस प्रकार जिमुत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजकुमार, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान भी मृत्यु के मुख से निकल जाएगी। तब से ही गंधर्व राजकुमार जिमुत वाहन को भगवान के रूप में पूजने की प्रथा प्रारंभ हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने
एक बार देवी पार्वती के पूछने पर उन्हें सुनाई थी। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिवजी जी की पूजा और ध्यान करने के बाद इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। अब सुनिए जितिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलेकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूबटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को यह व्रत करते देखकर चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का संकल्प ले लिया। जिस दिन उन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ जहाँ पर चील और सियारिन रहा करती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से जितिया व्रत पूरा किया और अगले दिन उसने पूरी विधि विधान से व्रत का पारण भी किया और इसके बाद अगले जन्म में दोनों ने पुत्रियों के रूप में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील छोटी बहन और सियारिन बड़ी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हुआ। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलेकेतु से हो गया और छोटी बहन कपूरावती इस प्रकार से कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में ही कामकाज करने लगे। उनको देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। इसी ईर्ष्या के कारण एक बार कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को 7 बर्तनों में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जिमुतवाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी अपने घर को लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वे सब फूल बन गए। इधर कपूरावती बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी ही बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां पर सब बच्चों को जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती बेहोश हो गई और उसी समय मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब सुनिए जितिया व्रत की तीसरी कथा, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण कथा है। इसे व्रत वाले दिन अवश्य सुनना चाहिए। एक बार 2 बहनें थी जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी और वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज मस्ती और ऐश किया करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर समय सियरिया यह सोचा करती थी कि चूलिया इतना खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया की संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। लेकिन चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने को गई और वहां जंगल में लकड़ियां चुनते चुनते जब बच्चे थक गए तो वह थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते हुए देख
सियरिया ने सोते समय बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चूलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और एक किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब सुबह से शाम और रात होने लगी तब भी उसके बच्चे वापस नहीं आए, तब वह बहुत दुखी हुई और बहुत ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी पुकार को सुनकर, उसके रोने चिल्लाने की आवाजों को सुनकर देवी पार्वती और भगवान शंकर से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है और उसके रोने में बड़ा ही दर्द छुपा है। यह मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब भगवान शंकर कहने लगे, देवी पार्वती, यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह साधारण सी बात है, परंतु देवी पार्वती के हट के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना पड़ा और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। भगवान शंकर के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का सारा कारण विस्तार से बता दिया। जब भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शंकर ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। अब बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी तो वहां पर थी नहीं। बच्चे डरकर किसी तरह भटकते भटकते घर वापस आ गए। उनकी मौसी ने जो उनके साथ किया था वह सब अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। यह सुनकर चूलिया सियारिया के पास जाकर लड़ने लगी। कहने लगी, तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को यह घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया, तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ। उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर सियारिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर तपस्वी के पास ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियारिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं समझती और जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। अब सुनिए जितिया व्रत से संबंधित जुड़ी चौथी। यह कथा महाभारत के समय से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे। अश्वत्थामा के अंदर बदले की आग भड़क रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और इस पुण्य के प्रभाव से उत्तरा की संतान गर्भ में ही पुनर्जीवित हो गई। गर्भ में मरकर पुनर्जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को धारण किया जाता है। यह कथा भी यहीं संपूर्ण होती है। अब सुनिए जितिया व्रत से जुड़ी 5वीं कथा। 2 बहनें थी, जिनमें से एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहा करती थी। सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुख से रहा करती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती। दुखिया सुखिया के घर में साफ सफाई का काम करती थी और खाना बनाया करती थी। जो खाना उस समय बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इस तरह से ही दुखिया के घर का गुजारा हो रहा था। समय बीतता गया, दोनों के ही घर बच्चे हुए।
सुखिया को 2 बेटे और दुखिया को भी 2 बेटे हुए। अब जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जितिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर काम किया करती थी। अब व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली या भूसा निकला, उसे तो उसने अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना और पत्तियों को डंठल से अलग किया। बढ़िया साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। और दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर पर चावल की खुर्दी और साग की डंडल लेकर चली गई घर पर बनाने। खुर्दी का चावल और साग की डंडल बनाकर उसने अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। रात के समय एक बूढ़ी औरत आकर उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगी। तब दुखिया ने पूछा, कौन है? तब बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। तब दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी माई दुखिया को कहने लगी, बेटा मुझे बड़ी ही जोरों से भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो तुम मुझे दे दो। दुखिया बूढ़ी माई को घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है, क्या आप खाएंगी? तब बूढ़ी माई कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी, तुम मुझे दे दो। तब दुखिया ने खुर्दी का चावल और डंठल का साग लाकर बूढ़ी माई को खाने के लिए दे दिया। बूढ़ी माई ने खाना खाने के बाद दुखिया से कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, बेटी इतनी रात के अंधेरे में मैं भला अपने घर कैसे जाऊंगी? तब दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आज की रात आप यहाँ पर ही सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। तो बूढ़ी माई दुखिया के घर पर ही सो गई। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई उठकर बोली, बेटा मुझे पैखाना जाना है। बोली, कहाँ जाऊं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। अब बूढ़ी माई ने पूछा कि बेटा बड़बड़ करें या झरझर करें? दुखिया नींद में थी। अब कहने लगी, माँ जी बड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा अब बताओ कि मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तब दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर पर अपने हाथों को साफ कर लीजिए। जब सुबह हुआ तो दुखिया को यह देखकर सब कुछ अपने सपने जैसा लगा। उसे लगा शायद सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। उसने इस बारे में और कुछ नहीं सोचा और नदी में नहाने को चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और अपने बाल धोने लगी, तब उसके बालों से होते हुए जो पानी बहने लगा वह पानी सोने का बन गया। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर गई, यह सोचकर कि उसका घर तो बूढ़ी माई के पैखाने से गंदा हुआ होगा, पहले तो उसे उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में गई तो देखा घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह देखकर दुखिया बड़ी ही खुश हुई और सोचने लगी कि जीतमान बाबा अर्थात जिमुत वाहन भगवान की ही है कृपा है। यह सब जो माता का रूप धारण कर कर मेरे घर पर आए और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। इस तरह से दुखिया अमीर हो गई। अब उसने सुखिया के घर पर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। इधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा तो सुखिया ने पूछा, तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? बच्चा बोला, मौसी मेरे घर बहुत ढेर सारा सोना है, हमें वही तोलना है। सुखिया कहने लगी, हाँ खाने को तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं और सोना नापोगे, तुम झूठ बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर ही तोलना होगा, इसलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है कि जो भी वह तोलेगी थोड़ा सा वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब उधर तराजू पर सोना तोलने लगी तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। उधर जब वह बच्चा तराजू लौटाने वापस गया तो सुखिया ने तराजू को अलट पलट कर देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिला। सुखिया सोचने लगी कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कितने दिनों से मेरे घर पर काम करने भी नहीं आ रही।
सुखिया उसके घर पर जाकर देखने लगी कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम्हें सोना तोलने के लिए तराजू की जरूरत पड़ गई, तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने बिना झूठ बोले सारी बात उसे बता दी। लेकिन इधर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने किया। सुखिया के पास हर तरह से सुख और धन था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और फिर उसने वही बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने को चली गई। फिर आधी रात में उसके घर पर भी बूढ़ी माई आई और दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया सोने का नाटक करते हुए उस बूढ़ी माई का इंतजार कर रही थी। तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई को उसने अपने घर के अंदर बुला लिया। बूढ़ी माई कहने लगी, बिटिया मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी माई पहले की तरह ही बोली, कोई बात नहीं मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने उन्हें खाना खिला दिया। बूढ़ी माई को खाना देने के बाद सुखिया सोने को चली गई। तब बूढ़ी माई सुखिया से कहने लगी, बेटी रात बहुत हो गई है, मैं अंधेरे में अपने घर नहीं जा सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तब सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माई फिर बोली, बेटी मुझे पैखाना जाना है, मैं कहाँ जाऊँ? सुखिया कहने लगी, वहीं कोने में कर लीजिए। थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माई ने फिर पूछा कि भड़बड़ करें या झरझर। इस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली, माँ झरझर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माई ने पूछा, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तब सुखिया कहने लगी, मेरे सिर पर हाथ साफ कर लीजिए। बूढ़ी माई ने अपना हाथ सुखिया के सिर पे साफ कर लिया। जब सुखिया सुबह उठकर देखती है कि उसका घर पूरा गंदगी से भरा हुआ है और उसके बालों पर भी गंदगी लगी हुई थी, यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी बहन दुखिया को बुलाया और उस पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे झूठ बोला है और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तब दुखिया पूछने लगी कि बताओ तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या झरझर? तब सुखिया बोली, मैंने तो झरझर करने के लिए कहा था। तब दुखिया कहने लगी, यहीं पर तो तुमने गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। लेकिन मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम्हारे घर भी जीमूत वाहन भगवान वेश बदल कर आए, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग खिलाया। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। यही कथा संपूर्ण होती है। यह थी आज की वीडियो, जीवित पुत्रिका व्रत की कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये कथाएं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।